नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक आपका है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि आपका अंतःस्रावी तंत्र। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो उससे पहले आज का मोटिवेशन तो वो क्या आपका, तो वो है आपका विश्वास असंभव को संभव भी बनाता है आपका। अगर आप खुद पर टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा जी आप, अगर आप खुद पर टेस्ट करेंगे तो आप जो असंभव चीज भी है उसे भी आप संभव कर पाएंगे। तो खुद पर यकीन रखिए, आज नहीं तो कल आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर ही जाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, तो वो क्या है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। सवाल क्या है बेटा आपका, तो सवाल है आपका विच ऑफ दीज ग्लैंड्स इज कॉल्ड द थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य की के शरीर में कौन सी ग्रंथि है जिसे हम तीसरी आंख के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा जी आप बताइए। तो जिसे हम तीसरी आंख के नाम से जानते हैं, तो बताइए ऐसा कौन सा आपका ग्रंथि है आपकी। तो वो है बेटा आपकी पीनियल ग्लैंड। कौन सी आपकी, तो वो होती है आपकी पीनियल ग्लैंड आपकी होती है, ठीक है ना। और ये बात आप भी जानते हो, पीनियल ग्लैंड होती है सबसे छोटी होती है ग्लैंड आपकी, है ना। ओके, चलिए ये कैसी होती है बेटा बताइए आपकी। ये सबसे छोटी आपकी क्या होती है, ग्रंथि होती है आपकी। कौन आपकी, जो आपकी पीनियल ग्लैंड होती है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका सिंपल सा, पूछिए कौन सा, तो वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आपका एक एंटीबायोटिक नहीं है। हमारे पास ऑप्शन ए है रिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी हमारे पास में ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी हमारे पास में पेनिसिलिन एंड ऑप्शन डी हमारे पास में टेट्रासिलिन, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए बाकी सारे तो आपके एंटीबायोटिक्स हैं आपके, परंतु जो ऑक्सीटोसिन है, क्या बेटा जी आपका, जो आपका ऑक्सीटोसिन है वो क्या है आपका बताइए। तो जो ऑक्सीटोसिन है आपका वो एक हार्मोन है। क्या है बेटा, तो वो एक आपका हार्मोन है आपका, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका बताइए। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है, तो सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका हार्मोन है आपका, है ना। देखिए आरएनए इनवर्टेज तो आपका एंजाइम हो गया, आरएनए तो आप जानते ही हो। एब्सकॉर्बिक एसिड आपका ये एसिड हो गया आपका। तो बचा क्या आपका, इंसुलिन बचा आपका। और इंसुलिन क्या होता है आपका बताइए। तो इंसुलिन आपका एक हार्मोन होता है। क्या होता है इंसुलिन आपका, तो इंसुलिन आपका एक ये हार्मोन है। और ये बात आप जानते हो। और ये कहाँ से निकलता है बताइए। तो ये निकलता है आपका बीटा सेल्स जो होती हैं आपकी, वहां से आपका निकलता है। कौन आपका, इंसुलिन आपका निकलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा जी। तो सवाल है आपका क्या बेटा जी, आपका सवाल है आपका इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेक्टिलेक्स ग्लैंड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका डेक्टिलेक्स ग्लैंड होगी, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि होगी। ऑप्शन ए है लिवर, एंडोक्राइन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड आपका किडनी। तो देखिए जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, कौन सी होती है आपकी, जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं अंतःस्रावी यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बेटा जी, इनको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी डक्ट्स नहीं होती हैं। क्या नहीं होता आपका, तो इसमें आपकी नलिकाएं नहीं होती। जैसे आप जानते हो कि जो आपका ब्लड होता है, ब्लड आपका वो किस में बहता है आपका, तो वो आपका आर्टरीज हो गई आपकी, या मतलब बोल तो कुल मिला के मतलब डक्ट्स जो होती हैं आपकी उसमें फ्लो करता है आपका। क्या करता है, डक्ट्स में फ्लो करता है आपका जो ब्लड होता है ना। परंतु जो आपके हॉर्मोन्स जो आपके आते हैं वो कैसे होते हैं आपको बताइए।
वो होते हैं आपके एंडोक्राइन होते हैं, यानी कि वो सीधे कहाँ जाती है, उसमें डक्ट्स नहीं होती हैं। सीधा क्या होता है, ये जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा आपका सीधा ब्लड में, और ब्लड जाके क्या करेगा, ये मिक्स हो जाएगा, मतलब मिक्स नहीं बोलेंगे, मतलब ब्लड से आके मतलब फ्लो होगा अपना, जहाँ उसकी मंजिल होगी ना वहां पर पहुंचे जाके, ये किसकी हेल्प से, ब्लड की हेल्प से जाके मतलब पहुंचेगा अपनी मंजिल पे जाकर। ठीक है ना, चले देख पा रहे होंगे। तो ये है आपके हॉर्मोन्स। पहले तो आप ये बताइए, जो वर्ड है आपका हार्मोन, वो किसने दिया, कोई बताएगा मुझे। जो शब्द है आपका हार्मोन, वो किसने दिया है। तो वो दिया था बेटा किसने, तो वो दिया था आपके एक सिंपल से वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था क्या पता है आपको, जिनका नाम था अर्नस्ट हेनरी, अर्नस्ट हेनरी स्टार्लिन, अर्नस्ट हेनरी स्टार्लिन। और कब दिया था उन्होंने, तो ये दिया था उन्होंने 1905 में। समझ पा रहे हैं ना आप। तो शब्द था आपका हार्मोन, जो वर्ड है आपका, वो किसने दिया है, तो वो दिया है आपका किसने, तो वो दिया आपका अर्नस्ट हेनरी स्टार्लिन ने दिया आपका, कब, 1905 में। कब दिया बेटा आपका, तो वो दिया उन्होंने 1905 में दिया है। ये आप देख पा रहे होंगे, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई आपकी, है ना, आपकी पीनल ग्लैंड हो गई आपकी, हाइपोथैलेमस हो गया, पैथाइरोइड ग्लैंड हो गई आपकी, थायराइड ग्लैंड हो गई आपकी, थाइमस हो गया आपका, एड्रिनल ग्लैंड हो गई आपकी, ओवरी हो गई आपकी, टेस्टिस हो गई आपकी, या आपका पैंक्रियाज हो गया। ये सब क्या बताइए, तो ये सब मतलब आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं आपकी। क्या है बेटा जी आपकी, ये आपकी ग्लैंड्स हैं। और यहाँ से क्या निकलता बताइए, यहाँ से आप निकलते हैं हॉर्मोन्स। क्या निकलता है बेटा, तो यहाँ से आपको निकलते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है ना, तो समझ में बेटा आपको बात आई। अब बताइए, जो आपका हार्मोन है, आपका हार्मोन होता क्या है पता है आपको, आपका हार्मोन्स क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको कि जो आपका हार्मोन होता है वो क्या होता है। हार्मोन आर क्या होते हैं ये बताइए। तो ये आपके नॉन नॉन न्यूट्रिएंट क्या होते हैं बेटा आपके, तो ये आपके नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, केमिकल्स होते हैं आपके। जो केमिकल्स होते हैं मतलब वह केमिकल जो कोई आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड ना करे आपका, है ना, विच विच एक्ट एज, जो किस प्रकार बिहेव करते हैं, तो वो बिहेव करते हैं आपका इंटर सेलुलर इंटरसेलुलर मैसेंजर, यानी कि जो आप मैसेज पहुंचाने वाले होते हैं उनकी तरह काम करता है आपका, है ना, मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, और ये मतलब बहुत ही कम मात्रा में निकलता है आपका, है ना। और याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये परिभाषा आ सकती है, समझ पा रहे हैं ना आप, क्या हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये परिभाषा आपके एग्जाम में आ सकती है। इसको हिंदी में लिखते हैं हम आपके लिए, देखिए हार्मोन क्या होता है आपका, हार्मोन हार्मोन आपका सूक्ष्म मात्रा में क्या होता है बताइए, उत्पन्न होने उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन कैसे होते हैं बेटा आपके, अपोषक यानी कि जो आपको पोषक ना दे, रसायन रसायन है जो जो क्या करते बताइए बेटा, अंत अंतर को अंतर कोशिकीय क्या होते हैं आपके, अंतर कोशिकीय संवेदन संवेदस क्या होते हैं बेटा, संदेश वाहक होते हैं, संदेश वाहक होते हैं। कौन होते हैं बेटा वो आपके,
तो वो आपके संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा आपके? वो एक सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन होते हैं जो अंतर कोशिकीय संदेश वाहक के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और ये जो डेफिनेशन है बेटा आपकी, ये कहाँ से हम लेके आए बताइए? तो ये हम लेके आए आपके लिए कहाँ से? तो ये हम लेके आए आपके एनसीईआरटी से। कहाँ से लेके आए आपका? तो ये जो डेफिनेशन है बेटा आपकी, तो ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी वाली है आपकी, है ना? तो इसीलिए कहते हैं आप वो पढ़िए जो आपका एनसीईआरटी में, क्योंकि फालतू ज्ञान तो मतलब हर जगह मतलब मिल जाएगा आपको, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो कहाँ मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मिलेगा। ठीक है ना? चले, तो देखिए अब आपका सवाल है वो क्या आपका, विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? बताइए बेटा, जो सबसे छोटी हो आपकी, बताइए कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है सबसे छोटी होती है आपके शरीर में? ऑप्शन ए हमारे पास में एड्रीनल, ऑप्शन बी हमारे पास में थायराइड, ऑप्शन सी हमारे पास में पेनक्रियास, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में पिट्यूटरी। बताइए। तो देखिए, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है आपकी, वो कैसी होती है? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। परंतु याद रखिएगा, हमको इन ऑप्शंस में से क्या करना है बेटा? हमको इन ऑप्शंस में से ही क्या करना है? फाइंड करना है। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि जो आपका क्या होता है बताइए, कि जो आपकी कहाँ चलेगी, जो आपकी पीनल ग्लैंड होती है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है आपकी। क्या होती है बेटा जी? पीनल ग्लैंड होती है, वो कैसी होती है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है आपकी, है ना? परंतु वहां उस क्वेश्चन में क्या है आपका? पीनल ग्लैंड तो दिया नहीं गया आपका, है ना? क्या नहीं दिया गया बेटा आपका? तो इसमें आपका पीनल ग्लैंड तो नहीं दिया गया आपका, ठीक है ना? तो अब क्या करें? अब आपको ऑप्शन में से लगाना पड़ेगा। इन ऑप्शंस में से आपको मतलब क्वेश्चन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आपको नंबर चाहिए। तो आप क्या लगाएंगे ऑप्शन के हिसाब से? क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका पिट्यूटरी, ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी आपका हो जाएगा, ठीक है ना? कभी कभार क्या होता है कि कुछ आंसर्स होते जो हैं जो आपके, वो आपको लगाने पड़ते हैं ऑप्शंस के हिसाब से, है ना? क्योंकि इसी को बोलते हैं वर्क स्मार्ट वर्क बोलते हैं, ठीक है ना? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पर जो ये क्वेश्चन छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे रखना पड़ेगा, है ना? चले, अब देखिए, आपका ब्रेन होता है, ब्रेन में जगह होती है जहाँ पे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है बेटा आपका? तो देखिए, जो कैविटी होती है, जो जगह होती है, क्या होती है बेटा? जो कैविटी होती है उससे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका। सेला सेला टर्सिका के नाम से जानते हैं। मतलब जो जगह होती है किसकी बेटा बताइए? जो जगह होती है जहां पर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? तो उसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा उसे? तो उस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका। याद रहेगा आपको, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत? आगे पढ़ते हैं। देखिए, तो जो आपकी क्या होती है, आपकी जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बेटा आपके, उसमें आपके दो लोब्स होते हैं। आप देख पा रहे हो इस प्रकार से, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब, यानी कि जो एक आगे का और एक पीछे का, है ना? देखिए आप इस बड़ी इमेज पर, ये आपका आगे का पार्ट है और ये आपका पीछे का पार्ट है ना? क्या है बेटा? एक आपका एंटीरियर पिट्यूटरी आपकी है और एक आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपकी है ना? अब आपको बताते हैं एक सिंपल सी बात, कि जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है आपकी, या जो होती है आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं हमें एडिनो हाइपो
हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं इसी को हम, ठीक है ना। और जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा इस पीछे वाली को? इसको क्या बोलते हैं बताइए? तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जगह तो बची नहीं आपकी, रुकिए यहाँ पर देते हैं आपके लिए। तो इसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए हम बताते हैं अभी आपको, यहाँ पर देते हैं आपके लिए, ठीक है ना। देखिए आपकी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना बेटा। यानी कि आपका यह आपकी क्या है बेटा? तो ये आपकी है पीयूष ग्रंथि आपकी है। देखिए थोड़ा सा मतलब डिटेल बता दे रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, है ना। और अगर हमने पढ़ाया है और आप ये ना कर पाओ सवाल जाकर, वो तो गलत बात है ना। ये क्या होता है बेटा? ये आपकी असल दुआ में पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? ये जो होती है आपकी सेला चर्सिका जो होती है आपकी, उसके नाम से एक मतलब गुहा होता है। क्या होता है? मतलब अस्थिर गुहा में पाई जाती है, यानी कि बोनी कैविटी में पाई जाती है। कौन? आपकी पीयूष ग्रंथि, यानी कि बोले तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपका, ठीक है ना। अब ये बात आपको बताई है हमने अभी कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है आपकी, उसके दो पार्ट्स होते हैं। पूछिए कौन कौन से? एक होता है आपका कौन सा बताइए? तो एक होता है आपका एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं इसी को हम, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं बेटा? इसी को हम जानते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं इसी को हम, ठीक है ना। और एक होता है बेटा आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या होता है आपका? एक होता है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसे? तो इसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहां तक कोई दिक्कत आपको बताइए हो तो आपको, ठीक है ना। तो ये तो हो गए आपके दो पार्ट्स। किसके बताइए? तो ये तो आपके हो गए दो पार्ट्स, ठीक है ना। एक हो गया आपका एडिनो हाइपोफाइसिस और एक हो गया आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस आपका हो गया। कोई दिक्कत? चल आगे देखिए। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका एंटीरियर लोब जो है आपका, उसमें आपका क्या है? एक ये वाला है और एक पीछे वाला है आपका, है ना। तो देखिए एक को बोलते हैं हम पास डिस्टेलिस। क्या बोलते हैं बेटा जी आप बताइए? तो इसको एक को बोलते हैं हम पार्स डिस्टेलिस नाम जानते हैं। इसी में आपके दो पार्ट्स होते हैं। पूछिए कौन कौन से? एक सेकंड। इसमें आपके क्या दो पार्ट्स होते हैं? पूछिए कौन कौन से? एक होता है आपका पार्स डिस्टेलिस और एक होता है आपका पार्स इंटरमीडिएट, यानी कि पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस
और एक होता है बेटा आपका पार्स इंटरमीडिएट का। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिएट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है ना? तो जो आपका पार्स डिस्टालिस होता है, इसमें आपके 6 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने निकलते हैं बेटा? आपके 6 हार्मोन्स निकलते हैं। और जो आपका पार्स इंटरमीडिएट का होता है, उसमें आपका एक हार्मोन निकलता है आपका। यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर आपका 1। ठीक है ना? और जो आपका न्यूरो हाइपोथालामस होता है आपका, इसी की जगह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? इसे हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा के नाम से जानते हैं इसी को हम, है ना? और यहाँ पर आपके 2 हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा आपके? यहाँ पर आपके 2 हार्मोन्स निकलते हैं। पूछे कौन कौन से? एक होता है आपका, बताइए, ऑक्सीटोसिन, और एक होता है आपका बेसोप्रिन। कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं बेटा आपके यहाँ पर? तो यहाँ पर आपके 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक होता है आपका, एक सेकंड, हाँ अभी रुकिए। एक होता है आपका कौन सा बेटा? एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और एक होता है आपका बेसोप्रिन। कौन सा होता है बेटा? एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन, एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन, और एक होता है आपका बेसोप्रेसिन। ठीक है ना? तो ये आपके 2 हार्मोन्स होते हैं जो आपके कहाँ से निकलते हैं बेटा, आप बताइए? तो जो आपके निकलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलते हैं ना, पीछे जो पार्ट होता है आपका पीछे वाला, वहां से निकलता है ना? और जो आपका पार्ट्स इंटरमीडिएट का होता है, उसमें आपका एक हार्मोन निकलता है। पूछे कौन सा? तो वो होता है आपका MSH, जिसे हम क्या बोलते हैं प्यार से? जिसे हम बोलते हैं MSH। ये क्या होता है बताइए? ये होता है आपका मिलेनोसाइट, मिलेनो, क्या बोलते हैं बेटा इसे? तो इसे बोलते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसी को हम। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं मिलेनोसाइट मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। समझ पा रहे हैं आप? तो ये आपका एक हार्मोन होता है। उसका आपको 6 जो निकलते हैं आपके, किसमें? जो आपका पास डिस्टेलिस होता है, आगे वाले जो आपके जो होते हैं, उसमें आपके होते हैं 6 हार्मोन्स। कौन कौन से? देखिए, एक होता है आपका GH, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। एक होता है आपका PRL, जिसे हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है ना? एक होता है आपका TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक होता है आपका ACTH। क्या बोलते हैं बेटा? कौन सा होता है आपका? ACTH, यानी कि एड्रेनो एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है ना? और एक होता है आपका LH, और एक होता है आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये आपके 6 हार्मोन्स होते हैं आपके। ठीक है ना? लिखवा दें क्या करें आपके लिए? ओके, लिखवा देते हैं। मुझे पता आप लोग बहुत परेशान होंगे। हाँ। डार्क ब्लू। ओके। देखिए, GH बोले तो आपका ग्रोथ हार्मोन। कौन सा बेटा? आपका ग्रोथ हार्मोन।
PRL मतलब बोले तो आपका बताइए क्या होता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपका हो जाएगा आपका, है ना। TSH मतलब क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका। ACTH क्या होता है बताइए, तो ये होता है आपका एड्रेनलो, ADRENOCOTROPIPHIC हार्मोन। LH मतलब आपका ल्यूटिनाइन हार्मोन। क्या होता है बेटा, LUTEINIZING हार्मोन। और FH मतलब क्या होता है, फॉलिकल, FOLLICLE फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, STIMULATING स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना। तो ये आपके 6 हार्मोन्स होते हैं। कहाँ से निकलते हैं बेटा आपके, तो ये निकलता है आपका कहाँ से, पार्स डिस्टेल से निकलते हैं, यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है यहाँ से आपके निकलते हैं आपके। ठीक है ना। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को हो। मुझे पता आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने इतना टाइम ले लिया इसी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, आगे क्या होगा। देखिए बेटा, जो चीज जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो हम पढ़ाएंगे, चाहे आप पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि मुझे भी पता, मुझे भी आगे कि आपको बताना पड़ेगा कि मतलब सर ने क्या पढ़ाया, कि आप कि सर ने ऐसा क्या पढ़ा दिया कि हमारे एग्जाम में आया ही नहीं, है ना। चलिए देखिए, जो चैप्टर है ना, मतलब वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चाहे आप किसी का भी एग्जाम देने जाए, ऐसा कभी नहीं होता अगर उसमें बायो साइंस आ रही हो और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर वहां से सवाल ना आया हो, है ना। चलिए सवाल है आपका, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ इसे होती है बताइए। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, ये आपका बीपीएससी 2022 में आपका सवाल आया हुआ था, बताइए जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होती है कौन सी बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी यानी कि पीयूष ग्रंथि जो होती है आपकी, कौन सी बेटा, जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, बताइए वो कहाँ पर होती है प्रेजेंट, कौन बताएगा। अभी बताया था हमने आपको, जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है बेटा वो कहाँ पर होती है प्रेजेंट, बताइए बताइए फटाफट। तो वो कहाँ होती है बेटा आपकी, तो वो होती है आपके ब्रेन में, यानी कि आपका जो मस्तिष्क होता है आपका वहां पर होती है आपकी, है ना। अभी हम देख के आए हुए आपका इस प्रकार से रहती है आपकी, है ना बेटा। चलिए आगे देखिए, सवाल आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है आपकी जो दोनों प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में और आपकी वही स्रावी ग्रंथि, बताइए ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है आपकी, कौन सी होती है बेटा आपकी, तो वह होती है आपकी कौन सी, वो होती है आपकी पेंक्रियास। कौन सी होती है बेटा आपकी, तो वो होती है आपकी पेंक्रियास। जो पेंक्रियास है वो आपका दोनों प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से बेटा, चाहे वो आपका एंडोक्राइन हो या वो आपका एक्सोक्राइन हो। ठीक है ना। ये बात आप जानते हो कि इसमें आपके इंसुलिन हो गया आपका, ग्लूकेजन हो गया आपका, है ना, और आपके सोमैटोस्टेटिन हो गया आपका, और आपके पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी आपके रिलीज होते हैं यहाँ से, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा इससे, पैंक्रियास को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं इसे, है ना, क्योंकि इसमें जो कैसा होता है ये मिली हुई होती है। ठीक है ना, कैसी होती है बेटा, मिली हुई होती है। इसमें एक्सोक्राइन भी होता है आपका और इसमें एंडोक्राइन भी आपका होता है, यानी कि दोनों प्रकार से आपका रहता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल है आपका, कॉर्पस ल्यूटियम इज अप मेड अप ऑफ सेल्स फाउंड इन, तो बताइए जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उससे जो सेल्स बनती है वो कहाँ आपको देखने को मिलती हैं। आप इमेज देख के समझ पा रहे होंगे,
कि ये आपका क्या बेटा, देखिए ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम है आपका, और ये कहाँ मिल रहा है आपको, तो ये मिल रहा है आपको ओवरी के अंदर। ये क्या बेटा आपका, तो ये आपकी ओवरी है, एक सेकेंड, ये क्या बेटा आपका, ये आपकी ओवरी है ना, और इसी को हमने करके जूम किया है, तो ये क्या बनेगा आपको दिख रहा है, आपको इस ओवरी का पार्ट दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्या आपका कॉर्पस ल्यूटियम है। तो इसका क्या होगा बेटा आपका सिंपल सा ओवरी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन हार्मोन इन ह्यूमन बीइंग। क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव में एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है बेटा, जो आपके मेल्स होते हैं, कौन होते हैं आपके, जो आपके मेल्स होते हैं, मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं बोलेंगे, जो आपके मानव होते हैं, नहीं जो मेल होते हैं आपके, उनमें जो मतलब एंड्रोजन जो हार्मोन है वो कहाँ से, कौन सी सेल से निकलता है, ये है आपका सवाल। ऑप्शन ए हमारे पास में सर्टोरी सेल्स, क्या है बेटा, सर्टोरी सेल्स है, और ऑप्शन बी हमारे पास में सेल्स ऑफ लेगिंग, यानी कि लेगिंग सेल्स आपकी, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका लेगिंग सेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम जो आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन प्रोजेक्शन, तो उसमें आपको अच्छे समझाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा इस टाइम के लिए मुझे माफ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इतना समय नहीं कि आपको हर चीज समझाई जाए डिटेल में। आगे देखिए सवाल हमारा क्या है, तो सवाल हमारा है कि विच हार्मोन कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ यूरिन फॉर फ्रॉम किडनी। क्या बोल रहा है, कौन सा हार्मोन गुर्दे में से मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है बेटा बताइए। आइए बता देते हैं हम आपको कौन सा है, वो आपका एडीएच है आपका, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा बेटा आपका वो, तो वो है आपका एंटी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। समझ पा रहे हैं आप लोग। और ये कहां से रिलीज होता है, तो ये रिलीज होता है आपका कहां से, एक मिनट बताते हैं हम आपको। ये रिलीज होता पता कहां से, रिलीज फ्रॉम आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी बेटा, जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है ना। और ये काम किस पर करती है, और ये काम करती है कहां पे पता है, ये काम करती है किडनी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है कि इवन दो एन एनिमल इज फेड विद कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, इट्स ब्लड शुगर concentration tends to remain constant. This is an account of the fact that in case of animals, क्या बोल रहा, ये बोल रहा है कि भले ही जानवर को कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार दिया जाता है, लेकिन उसके रक्त में शर्करा की मात्रा स्थिर रहती है। अगर मान लीजिए आपने जानवरों को मतलब कोई भोजन दिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट आप उसमें पीक पर हो, ज्यादा हो, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी में जो शुगर होगी उसकी मात्रा कैसे होगी, सेम रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जानवर के मामले में क्या होता बताइए, ऐसा क्यों होता है जानवर के लिए, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, अग्नाशय के हार्मोन्स ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि जो आपका शुगर लेवल है वो कैसा रहे, सेम रहे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हार्मोन्स ऑफ पेंक्रियास कॉजेस द सच सिचुएशन एज अ कंडीशन, ठीक है ना बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या बोल रहा है, तो सवाल हमारा बोल रहा है आपसे, पूछ रहा है आपसे कि व्हाट वुड हैपन इफ द पेंक्रियास इज डिफेक्टिव। यदि अग्नाशय खराब हो जाए तो क्या होगा बताइए। अगर जो आपका अग्नाशय है आपका वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा बताइए, कौन बताएगा कि अगर आपका जो अग्नाशय है वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है डाइजेशन विल नॉट टेक प्रॉपरली, यानी कि पाचन ठीक से नहीं होगा, ओके। ऑप्शन बी हमारे पास में इंसुलिन एंड ग्लूकेजन कोजन आर नॉट फॉर्म्ड, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकोगोन नहीं बनेगा आपका। ऑप्शन सी हमारे पास में ब्लड फॉर्मेशन विल स्टॉप, यानी कि
रक्त का निर्माण रुक जाएगा। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में है, क्या है वो आपका, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, यानी कि रक्तचाप बढ़ जाएगा। अब आप ये बताइए इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बेटा आपका, कि इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इनमें से आपका जो होगा करेक्ट आंसर, तो वो होगा बी वाला, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकोनोन आपका नहीं बनेगा अगर आपकी पेंक्रिया कैसी होगी, खराब होगी या डिफेक्टिव हो गई। क्योंकि ये बात आप जानते हो कि जो आपका पेंक्रिया होती है उसमें आपके आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, जो आपका पेंक्रिया होती है आपकी, उसमें आपके क्या पाए जाते हैं बेटा जी, तो उसमें आपके आइसोलेट्स आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैन, सेकंड, पाए जाते हैं, जो कि सिक्री करते हैं, पता क्या, इंसुलिन सिक्री करते हैं आपका। क्या करते हैं आपका, तो वो आप करते हैं क्या बेटा, आपका इंसुलिन हो गया आपका, इंसुलिन, जो कि किससे होता बताइए, जो कि होता है आपका बीटा सेल से। किससे होता है आपका, जो आपकी बीटा सेल्स होती है उससे सिक्रेट होता है आपका, है ना। एक होता है आपका ग्लूकोजन, ग्लूकोजन जो होता है आपका अल्फा सेल से, है ना। और जो आपकी डेल्टा सेल्स होती हैं बेटा आपकी, कौन सी होती हैं आपकी, तो जो आपकी रहती हैं डेल्टा सेल्स, उससे क्या निकलता है आपका, तो उससे आपका निकलता है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटो स्टेटिन आपका नाम का हार्मोन आपका निकलता है, ठीक है ना। तो ये सब कौन सी होती हैं, ये सब कहाँ बन रहा है आपका, तो ये सब बन रहा है आपका पेंक्रियास के अंदर। कहाँ बन रहा है बेटा आपका, बताइए, तो ये सब बन रहा है आपका पेंक्रियास के अंदर बन रहा है आपका, है ना। और वो जगह कौन सी है, वो जगह है आपकी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है ना। वहां पर आपके तीन प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है, कौन सी, अल्फा, बीटा एंड आपका डेल्टा। अल्फा आपका ग्लूकोजन, बीटा आपका इंसुलिन एंड डेल्टा आपका सोमेटोस्टेटिन, ठीक है ना। याद रखिएगा आपका एग्जाम पूछा जाता है आपसे कि कौन सी सेल्स होगी जिससे आपका कौन सा हार्मोन आपका बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट पेंक्रियास फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। बताइए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाचन रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को क्या करता है, उत्तेजित करता है। कि आप जो मतलब कि आपके हार्मोन्स हैं डाइजेशन वाले, उसको आप निकालिए निकालिए निकालिए। बताइए ऐसा कौन सा हार्मोन होता है आपका, तो वो होता है बेटा आपका सिक्रेटिन। कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका सिक्रेटिन, यहाँ पर रहता है आपका, है ना। वो क्या बोलता है, तो वो बोलता है जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं आपके, उनको निकालिए, रिलीज कीजिए आपका, है ना। तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इमेज वहां पर होनी चाहिए थी आपकी, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स, और इसे क्या बोलते हैं, इसे को हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आपकी पेंक्रिया है आपकी, पेंक्रिया में हमने छोटा सा जूम किया आपका, तो आपको इस प्रकार से आपको दिख रहा है आपको, है ना। चलिए अब देखिए इंसुलिन क्या है आपका, बताइए व्हाट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है आपका, आप सबको पता है क्या होता है इंसुलिन, बताइए। तो इंसुलिन आपका एक प्रोटीन है। क्या है बेटा आपका इंसुलिन, तो इंसुलिन आपका एक प्रोटीन है आपका। क्या है इंसुलिन आपका, तो इंसुलिन आपका एक प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियास। हमने बोला था आपसे कि आपके एग्जाम में ऐसे भी सवाल आपके पूछे जाते हैं, और ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2030 में आपका सवाल आया हुआ था। देखिए सवाल क्या आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन
अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होते हैं। तो कौन से होते हैं, अभी हम आपको बता के आए हुए थे, तो वो होते हैं आपके कौन से, इंसुलिन होता है हमारा, क्या होता है बेटा आपका, इंसुलिन होता है ना। और ग्लूकोजन किससे होता है, तो वो होता है आपका अल्फा सेल से होता है ना। स्टेटिन किससे होता है, तो वो होता है आपका केटा कोशिकाओं से होता है आपका, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका इंसुलिन हार्मोन क्या है आपका, बताइए। तो जो आपका इंसुलिन हार्मोन है वो क्या बेटा आपका, प्रोटीन है, नहीं प्रोटीन नहीं है आपका, बताइए क्या है आपका इंसुलिन हार्मोन, क्या बेटा आपका, तो वो एक पेप्टाइड है। कहा है वो आपका, तो वो एक पेप्टाइड है आपका। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेम सवाल है। इंसुलिन क्या बेटा आपका, बताइए। तो इंसुलिन एक मतलब प्रोटीन है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। प्रोटीन की जो श्रृंखला बनती है तो उसे हम पेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है ना। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इंसुलिन हमारे कहाँ बनता है बताइए। अभी समझाए थे हम आपको, वो क्या जगह होती है आपकी, तो वो होती है आपकी आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या होता है बेटा, लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं आपके, ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका सेम, द ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन, मानव हार्मोन में इंसुलिन कहाँ बनता है आपका, बताइए। अभी बताया था हमने आपको कहाँ बनता है, वो बेटा आपका बनता है पेंक्रियास के अंदर। कहाँ बनता है आपका, तो बनता है आपका पेंक्रियास में, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका इंसुलिन इज ए टाइप ऑफ, तो इंसुलिन क्या है बेटा आपका एक, तो इंसुलिन आपका एक हार्मोन है। क्या है आपका, इंसुलिन क्या बताइए, तो इंसुलिन बेटा आपका एक हार्मोन है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन पेंक्रियास, कि पेंक्रिया में आपका कौन सा हार्मोन बनता है, बताइए। कौन सा हार्मोन बनता है बेटा आपका, थायरोक्सिन बिल्कुल नहीं, ग्रेलिन बिल्कुल नहीं, गैस्ट्रिन बिल्कुल नहीं, इकलौता आपको यहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन में, तो वो है आपका इंसुलिन, ठीक है ना। घुमा फिर के कहाँ पर आ रहे हैं ये लोग, तो ये लोग आ रहे हैं इंसुलिन के ऊपर आ रहे हैं आपके। आगे देखिए सवाल आपका है विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, ये आपका वीआईपी सवाल है, याद रखिएगा आपका, ठीक है ना। कैसा बेटा आपका, तो ये आपका एक बढ़िया सवाल है आपका, ठीक है ना। और इसको हम स्टार देंगे क्योंकि ये टफ क्वेश्चंस में से आता है ना। कि इंसुलिन में जो आपकी धातु होती है वो कौन सी होती है, तो कौन सी होती है बेटा, तो वो होती है आपकी जिंक। कौन सी होती है आपकी, तो वो होती है जिंक आपकी, ठीक है ना। और ये आपका झारखंड पीसीएस 2013 में आपका सवाल आया हुआ था, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम, इंसुलिन आपको कहाँ से मिल सकता है या मिलता है आपको, बताइए। तो मिलता कहाँ से, रूट्स ऑफ डहलिया जो प्लांट होता है आपका, वहां से आपको मिलता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि हगिंग एंड किसिंग ऑफ मदर टू हर बेबी इनिटिएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फॉर सिक्रीशन। क्या बोल रहा है, माँ के द्वारा अपने शिशु को गले लगाने और चूमने से निम्नलिखित में से किस हार्मोन का मतलब स्राव प्रारंभ हो जाता है। तो कौन सा होता है बेटा, तो वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो होता है आपका वो आपका रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप कहेंगे तो जो आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उससे हम डिटेल में समझा देंगे, क्योंकि इसके ना बहुत सारे काम्स होते हैं, किसके, ऑक्सीटोसिन के। और इसी को हम कार्डियल हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, इससे हम इसी को हम कार्डियल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए सवाल आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध के स्राव में भूमिका निभाता है। तो कौन सा निभाता है बेटा आपका, तो वो होता है आपका अपना प्यारा कौन सा, ऑक्सीटोसिन।
कौन सा होगा बेटा आपका? तो वो होगा आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा आपका, ठीक है ना। ये आपके ब्रेस्ट फीडिंग में आपका है ना, इन सब में क्या करता है, हेल्प करता है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन, इनमें से कौन सा आपका प्रोटीन नहीं है? देखिए केराटिन, फिब्रोजन, फिब्रोइन एंड कोलेजन, ये सब क्या है बेटा आपके, बताइए। ये तीनों जो हैं आपके, वो क्या है बेटा आपके, तो वो आपके प्रोटीन हैं। परंतु जो आपका ऑक्सीटोसिन है वो क्या है बेटा आपका, तो वो आपका प्रोटीन नहीं है, ये आपका स्टेरॉयडल हार्मोन है आपका, ठीक है ना। क्या है आपका, ये आपका हार्मोन है आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका कि which hormone is injected to cows and buffaloes to make the milk descend to the udder? क्या बोल रहा है, गायों और भैंसों को दूध थनों तक लाने के लिए कौन सा हार्मोन इंजेक्शन किया जाता है? बताइए कौन सा इंजेक्शन देते हैं आप, मतलब कि गाय और भैंसों को? तो हम देते हैं किसका, तो हम देते हैं ऑक्सीटोसिन का। किसका देते हैं बेटा, तो हम देते हैं ऑक्सीटोसिन का, हम देते हैं इंजेक्शन, है ना। जिससे चीजें मतलब स्मूथली फ्लो हो जाती है ना। आगे देखिए सवाल आपका क्या है, तो सवाल आपका है विच ग्लैंड सिक्रीट द मिल्क इंजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन, कौन सी ग्रंथि निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है? अभी हम बताए थे आपको, कौन सी करती है बताइए, तो वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और ऑक्सीटोसिन मतलब कौन सा वाला बताइए, पिट्यूटरी में कौन सी वाली बताइए बेटा, तो वो भी कौन सी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कौन सी, पक्षे जो होती है आपकी वो वाली पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होगी आपकी, वो वाली आपकी। उसमें आपका ऑक्सीटोसिन और आपका वैसोप्रेसिन जो था हार्मोन, वो आपके रिलीज होते थे, दो हार्मोन, जैसे पहले आपको बताया था हम काफी डिटेल में आपका, है ना। चलिए सवाल आपका क्या है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टॉपिक्स हार्मोन कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, which one of the following endocrine gland can function independent of the pituitary gland? क्या बोल रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि अपने टॉपिक हार्मोन के कारण अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्राव गतिविधियों को नियंत्रित करती है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है? तो कौन सी करती है बताइए, ये आपका सवाल है। तो कौन सी करती है, तो वो है आपकी पैराथायरॉइड हार्मोन जो होती है आपकी ग्रंथि, वो अपना अलग काम करती है थोड़ा सा, है ना। देखिए जो ये क्या आपकी पैराथायरॉइड आपकी ग्रंथि है आपकी, है ना, थायरॉइड ग्लैंड, इसके पीछे क्या होगी आपकी, पैराथायरॉइड ग्लैंड होगी आपकी। और ये आपकी कितनी होती हैं आपकी, ये आपकी चार होती हैं। कितनी होती है बेटा आपकी, चार होती हैं आपकी, है ना। चलिए आगे देखिए, ये लिखा हुआ आपसे, क्या बोल रहा आपसे कि आयोडाइज्ड जो सॉल्ट होगा यूजफुल फॉर बिकॉज, ये क्यों जरूरी होगा आपके लिए तो ये किसके लिए होगा, ये आपका सवाल है। ये होगा किसके लिए बेटा, तो ये होगा कंट्रोल किसके लिए, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए होगा आपका कौन सा, आयोडीन का यूज करेंगे आप, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। सवाल आपका थायरोक्सिन जो है आपका वो क्या आपको बताइए, थायरोक्सिन आपका एक हार्मोन है, क्या है बेटा आपका, थायरोक्सिन आपका एक हार्मोन है आपका, है ना। और ये कहाँ से निकलता बताइए, तो ये निकलता आपका जो थायराइड ग्लैंड है आपकी, क्या है बेटा आपकी, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है आपकी, वहां से आपका ये हार्मोन निकलता है आपका, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको हम फिर कभी बताएंगे, है ना। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन फॉर किसके लिए, बताइए बताइए, किसके लिए करोगे आप ये, तो हम करोगे थायरोक्सिन के लिए आपका, है ना।
तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है ना। तो चलिए बेटा, अब की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए